नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारे अपने सौर मंडल के बाहर अनगिनत तारे ऐसे ग्रहों को आश्रय देते हैं जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के समान हैं, जो जीवन की संभावना को जन्म देते हैं। पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज एक रोमांचक खोज है। हम ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जो हमारे अपने ग्रह के समान आकार और द्रव्यमान वाले हों, जो अपने तारों से एक आरामदायक दूरी पर परिक्रमा करते हैं, जिसे रहने योग्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। ये एक्सोप्लैनेट अविश्वसनीय रूप से छोटे और मंद होते हैं, जो अपने तारों की चमक से आसानी से छिप जाते हैं। लेकिन चुनौती के बावजूद हमने पहले ही हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिनमें से कुछ पृथ्वी से उल्लेखनीय रूप से मिलते जुलते हैं और जीवन को आश्रय देने की क्षमता रखते हैं। हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज में हमारी पहली कड़ी केपलर 452b है, जिसे अक्सर पृथ्वी का बड़ा पुराना चचेरा भाई कहा जाता है। यह पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। अब यहां दिलचस्प बात है, केपलर 452b की कक्षा 385 दिनों की है, जो पृथ्वी के वर्ष के करीब है। इसका मतलब है कि इस ग्रह पर एक वर्ष हमारे अपने ग्रह के समान अवधि का होता है। लेकिन यहां पकड़ है, केपलर 452b हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। यह समझने के लिए कि यह कितनी दूर है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो केपलर 452b के बारे में इतना खास क्या है? खैर, इसका आकार और हमारे सूर्य जैसे तारे के चारों ओर इसकी स्थिति इसे पृथ्वी से उल्लेखनीय रूप से मिलती जुलती है। यह एक सुपर अर्थ है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन यूरेनस या नेपच्यून जैसे गैस दिग्गजों से छोटा है। इसका तारा केपलर 452 हमारे सूर्य से थोड़ा बड़ा और चमकीला है। हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में हमारी अगली कड़ी हमें अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस में प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक तारे की ओर ले जाती है। यह तारा एक लाल बौना है, जो हमारे सूर्य से बहुत छोटा और ठंडा है। अब प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए हमारे पास प्रॉक्सिमा बी है, एक ऐसा ग्रह जिसने खगोलविदों और वैज्ञानिकों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। प्रॉक्सिमा भी पृथ्वी के आकार का है और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। लेकिन यहां बात है, जबकि प्रॉक्सिमा बी की पृथ्वी जैसी विशेषताएं इसे जीवन के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार बनाती हैं, हमारे पास कुछ सावधानियां भी हैं। आप देखते हैं, लाल बौने तारे अपने बड़े भाई बहनों की तुलना में अधिक अस्थिर और फटने का शिकार होते हैं। इसके बावजूद प्रॉक्सिमा बी की निकटता हमें अपने वायुमंडल और संरचना के बारे में अधिक जानने के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। और कौन जानता है, शायद हम एक दिन यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि क्या यह ग्रह वास्तव में जीवन को आश्रय देता है। ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली, 7 पृथ्वी के आकार के ग्रहों का खजाना। हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में हमारी अगली कड़ी हमें ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली में ले जाती है, जो लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ राशि में स्थित है। यह तारा प्रणाली वास्तव में उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें 7 पृथ्वी के आकार के ग्रह हैं। अब ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली के बारे में क्या बात है? खैर, इन 7 ग्रहों में से 3 अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान तरल पानी को उनकी सतह पर मौजूद रहने की अनुमति दे सकता है। लेकिन यहां एक विचार है, ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली में ग्रह एक दूसरे के बहुत करीब परिक्रमा करते हैं, इतने करीब हैं कि वे संभवतः ज्वारीय रूप से अपने तारे से बंधे हुए हैं। इसके बावजूद ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली की खोज ने खगोलविदों और वैज्ञानिकों के बीच बहुत उत्साह पैदा किया है। यह इस विचार का प्रमाण है कि पृथ्वी के आकार के ग्रह, जिनमें से कुछ रहने योग्य भी हो सकते हैं, ब्रह्मांड में अविश्वसनीय रूप से सामान्य हैं। ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली की सबसे पेचीदा चीजों में से एक ग्रहों की निकटता है। वे अपने तारे के इतने करीब परिक्रमा करते हैं कि 7 ग्रहों को हमारे सौर मंडल में बुध की कक्षा के भीतर फिट किया जा सके। केपलर बिगेबीज बी रहस्य में डूबा एक और पृथ्वी का चचेरा भाई। हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा हमें केपलर 22b एक और पेचीदा एक्सोप्लैनेट में ले जाती है, जो हमारे अपने सौर मंडल से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल की दिशा में स्थित है। तो केपलर
22b के बारे में इतना खास क्या है? शुरुआत के लिए यह पृथ्वी के आकार का लगभग 2.4 गुना है, जिससे यह एक सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत होता है। हालांकि इससे पहले कि हम अपने अंतरिक्ष यान को पैक करें और इस संभावित रूप से जलीय दुनिया की यात्रा पर निकलें, कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जबकि केपलर 22b अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसकी संरचना और वायुमंडल अभी भी एक रहस्य है। इसके बावजूद केपलर 22b की खोज ने हमारे अपने से परे रहने योग्य ग्रहों की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित किया। यह इस विचार का एक प्रमाण है कि हमारे अपने सौर मंडल से परे ऐसे अन्य ग्रह हो सकते हैं जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम हैं। LHS 1140b एक सुपर अर्थ एक शांत लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में हमारी खोज हमें एक और आकर्षक उम्मीदवार LHS 1140b में ले जाती है। यह सुपर अर्थ, जो पृथ्वी से लगभग 40% बड़ा है, लगभग 49 प्रकाश वर्ष दूर सेटस तारामंडल में एक शांत मंद लाल बौने तारे LHS 1140 की परिक्रमा करता है। अब LHS 1140b के बारे में इतना खास क्या है? खैर, कई कारणों से यह खुद को अन्य एक्सोप्लैनेट से अलग करता है जिन्हें हमने अब तक देखा है। शुरुआत के लिए यह अपेक्षाकृत विशाल है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 6.6 गुना है। इसके अलावा LHS 1140b अपने तारे के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में परिक्रमा करता है, जिसका अर्थ है कि यह अपने तारे से हमेशा लगभग समान दूरी पर रहता है। यह कारक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रह पर एक स्थिर जलवायु के लिए अनुमति देता है। इन कारकों के संयोजन से LHS 1140b को जीवन की मेजबानी के लिए एक अविश्वसनीय रूप से आशाजनक स्थान माना जाता है। वास्तव में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी 2.0 को खोजने के लिए हमारे अब तक के सर्वोत्तम दावों में से एक हो सकता है। उत्तरो ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे, जैसा कि हम अपनी पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज का समापन करते हैं, आइए एक क्षण के लिए उन गहन निहितार्थों पर विचार करें जो ये खगोलीय पिंड रखते हैं। इन दूर की दुनियाओं की खोज ने मानवता की सामूहिक कल्पना को मोहित कर लिया है। पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट की खोज का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह हमें इस विशाल और विशाल ब्रह्मांड में अकेले न होने की संभावना के साथ प्रस्तुत करता है। और इसलिए आइए हम जिज्ञासु बने रहें, खोज करते रहें और ज्ञान की खोज में अपने क्षितिज का विस्तार करते रहें। कौन जानता है कि भविष्य में हमारे लिए और क्या अजूबे हैं। ब्रह्मांड की विशालता में संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं और हमेशा की तरह नजर रखें।